नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का टॉपिक लेके आए हैं। जिस प्रश्नावली को आज हम कर रहे हैं उस प्रश्नावली का नाम है रेखा और कोण। जिसका पहला सवाल आज हम करते हैं, ध्यान से देखना है। आकृति में आपको एक आकृति दी हुई है सवाल में, उसमें लिखा है कि रेखा AB और रेखा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये AB रेखा और ये CD रेखा O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, यानी AOC और BOE दोनों का योग कितना दिया है 70, इसका और इसका, और BOD 40, BOD इस कोण का मान 40 दिया हुआ है, तो BOE और आपको प्रतिवर्ती COE का मान ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल का हल करते हैं, ध्यान से आपको देखना है। ध्यान देना विद्यार्थियों, पहले तो आपको क्या वैल्यू दी गई है वो लिख देते हैं। कोण AOC प्लस कोण BOE और दोनों का योग दिया 70। विद्यार्थियों, आप एक बात जानते हो कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम सबसे पहले AB रेखा ले लेते हैं। AB रेखा पर कितने कोण बने ध्यान देखना। ये AOC हो गया, ये COE हो गया और ये BOE हो गया। 3 कोण बने हुए हैं। एक तो हो गया आपका AOC, एक हो गया इसमें COE और एक कोण हो गया आपका BOE, और तीनों का योग कितना होगा? 180। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब विद्यार्थी ध्यान से देखो, AOC और प्लस BOE इसका मान तो हमें 70 दिया हुआ है, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर। 70 प्लस COE का मान नहीं है तो COE बराबर 180। फिर से COE, अब ये 70 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, 70 घटा देंगे कितना आ गया? 110। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोण COE की वैल्यू आ गई विद्यार्थियों। हमें पूछा गया प्रतिवर्ती COE, तो प्रतिवर्ती COE क्या होता है बताता हूं आपको मैं। आपके सामने मैं एक कोण बनाता हूं जिसका नाम है ABC। अब ये कोण ABC है, तब तक तो ये कोण अंदर वाला है, लेकिन इसको प्रतिवर्ती लग जाता है तो फिर यही कोण बाहर वाला कोण बन जाता है। तो प्रतिवर्ती कैसे बनाते हैं? जो भी दिया हुआ कोण होता है उसको 360 डिग्री से घटा दें तो वो प्रतिवर्ती कोण बन जाता है। जैसे प्रतिवर्ती ABC बराबर हो गया 360 माइनस ABC, यानी अंदर वाले को हमने घटा दिया, ये प्रतिवर्ती बन गया। तो हम यहां से प्रतिवर्ती COE लिखेंगे। प्रतिवर्ती कोण COE तो बन जाएगा 360 माइनस 110, यह आपका आ गया 250 डिग्री का। प्रतिवर्ती COE का मान कितना आ गया? 250 डिग्री का आ गया। अब हमें एक वैल्यू और पूछी गई है, वो वैल्यू है कोण BOE की, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें एक BOE की वैल्यू और पूछी गई है, और BOE यहां पर है, नजर आ रहा है। तो हम CD रेखा ले लेते हैं। कौन सी रेखा ले लेते हैं? CD रेखा। CD रेखा ले लेते हैं। CD रेखा पर तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। 3 कोण कौन से? देखो, ये CD रेखा है। एक तो हो गया COE, एक हो गया BOE और एक हो गया BOD। हम ले लेते हैं कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD, और तीनों का योग कितना होगा? 180। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। अब COE का मान कितना है? यहां से देखो 110। BOE का मान हमें ज्ञात करना है, और BOD का मान हमें दिया हुआ कितना? 40। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 110 और 40 कितने हो गए? 150 हो गए। अब 150 को उधर ले जाइए तो ये प्लस का इधर है, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, 180 से घट जाएगा। अब 150 घटाओगे तो कितने बच गए आपके? 30 बच गए। ये वैल्यू आ गई आपकी BOE की। हमें BOE
और प्रतिवर्ती सीओई का मान ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया। विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली जो हमने शुरू की है, अब इसके सवाल आपको क्रम से मिलेंगे और ध्यान से देखना है और समझना है, और 9th क्लास के अन्य विद्यार्थियों तक ये अपना जो भी लिंक है उसे पहुंचाना है।